हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 21 मार्च 2021 प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए 100 क्वेश्चन का फुल पेपर एनालिसिस अपने सबसे पहले व सबसे सटीक आंसर के साथ इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो आज जिनका भी 21 मार्च 2021 में प्रथम पाली में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बनी रहेगा। आपको अपने 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक के सभी राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो बहुत ही एंड तक वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कायांतरित चट्टानों में पतन क्रिया से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन था मैथ्स का, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो सेकंड का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था -W की स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो ये कितनी थी, तो ये आपकी 76% थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, पथिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 1/1 + x² - 1/में x की स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ। तो देखिए, इसकी जो वैल्यू आनी थी, मैथ्स का क्वेश्चन था, वो आनी थी 8। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस PN भगवती को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। ठीक है, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर ए, हेडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक चक्रती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेमी है। ठीक है, इस प्रकार से आपके मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिया गया चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, dx² - y²। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि देश के भुगतान शेष में एक्कोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो इस 21 का आपका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, भुगतान शेष में संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर था। देखिए, 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे स्थगित कर दिया गया है कब तक। तो इसे स्थगित कर दिया गया 2026 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था इस क्वेश्चन का। 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभक प्रकूट है। ठीक है, तो 24 का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, AUG। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 26, कि दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का 26 का आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर डी, ZnS + 2Ag = Zn2 + 2Ag। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था सूचना का संग्रह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर डी, उनका कितनी भी पुनः बार मनोनयन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है, तो ये कौन सी होती हैं, तो ये द्वितीयक जाइलम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संचयी आवर्ती वितरण का आरेख कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ओजाइव वक्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था इस क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो 32 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि k एक पूर्णांक है तथा k का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, इसका मान आपके 7 होगा। 34वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि whom does the speaker in the सुजाता भट्ट्स वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। ठीक है, तो 34 का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी मदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था लिंडसे और मैटलैंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। 36वां नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तरी स्वपन परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये रचना है रिपोतराज की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 37 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था कोल मुद्रा बाजार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। 38 में पूछा गया था कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी RUBP इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारित समान वितरित है, A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 4:1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 40वां नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, संकेतों के सामान्य अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली के किस सुल्तान ने समय को नियायत ए खुदाई कहा था, तो ये बलबन ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बीई के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी, तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था NCERT। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लेट विवर्तक की सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था अपसारी प्लेट सीमाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 47 एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण। 48 क्वेश्चन में पूछा गया था यदि C = 40 + 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण है, तो इसका 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये बेलग्रेड 1961 में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे आर्गन का गणना करनी थी आपको इस क्वेश्चन में, तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है, तो 51 का आपका जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। 52 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वास्तविक मूलों की संख्या आपसे पूछी गई थी, तो 0 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये मेंडल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, तो इसका आपका राइट आंसर था ये सभी कारक हैं। 61 क्वेश्चन में पूछा गया था आधुनिक साहित्य की परिवर्तियां नाम आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। तो 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, द टीचर पनिशड हिम फॉर डिसओबीडियंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो 63 का जो आपका राइट आंसर आना था इसका अभी तक राइट आंसर नहीं मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था मेंटल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था लाहौर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आत्रव चक्कर के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना था प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बढ़ते हैं 67 की ओर। 67 पूछा गया था सखी वे मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था यशोधरा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसार में मध्य पद है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था 924। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये लोह का उपयोग नहीं जानते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था इस क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल वो नो ईच अदर वेल विच इज दिस रजिस्टर, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था फैमिलियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन में 71 में पूछा गया था वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है, तो ये संवहन कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। 72 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनक्रेनेशन ऑफ विष्णु, यानी कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था दधीची। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था विच ग्रुप इज करेक्ट इन डिस्क्राइबिंग ऑर्डर ऑफ हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज, ठीक है। तो 73 का जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिडेटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है। तो 74 का आपका जो राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर ए हेडिंग्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो 75 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था वर्धमान प्रतिफल। 77 में पूछा गया था ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसे कंपन विधि नहीं हो, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था 7/5। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था पद्मावत, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विटामिन ए इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था द रिस्क ऑफ हेयर लॉस आर इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 81 में आपसे पूछा गया था, ठीक है, प्रतिधनात्मक कथन है, ठीक है। तो 81 का जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के नियमन में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। 83 में पूछा गया था भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था वांडरवॉल बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कटक में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था, तो 85 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था होमर।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। तो 86 का आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 87 में कि प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। तो 87 का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, संसद कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, डच को। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र में उत्पादन का स्तंभ स्तर वहाँ है जहाँ। ठीक है, तो 90 का जो आपका राइट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर डी, एलएससी न्यूनतम है तथा एलएससी इक्वल्स टू एलएमसी। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर होता है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आना था 20,919। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 92 निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आना था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था विलोडित होज बायोरिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। तो 94 का आपका जो राइट आंसर आना था वो था ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। अगला क्वेश्चन था एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो था 1:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था Fe2+। अगला क्वेश्चन था उलूक चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो ये उत्पादित की जाती है ताइवान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। तो इन्हें मिला था ऑप्शन नंबर सी उर्वशी हेतु। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फाइनल क्वेश्चन में आपको बताना था राइट आंसर। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था 2v + vsn/v। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। तो 100 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए गए। वीडियो को यहाँ तक देखा धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।